अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, आपके स्क्रिप्ट एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। आज का पहला स्क्रिप्ट है सिल्क बैंक। बहुत से लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि जिस तरह WTL चला है क्या ये भी चलेगा। देखिए, सबको पता है कि इसकी होल्डिंग किस किस के पास है, तो लिहाजा उनको खुश करना भी मकसूद है और ऊपर से मार्केट का सेंटीमेंट भी बना हुआ है, मार्केट को ऊपर भी ले जाना जरूरी है। इसलिए कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी सिल्क बैंक का दबे लफ्जों में बताया था कि किसने किसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट सा आया हुआ है और इसने एक बुल रन शुरू किया हुआ है। उसको ब्रेकआउट को रीटेस्ट भी ऑलमोस्ट इसने किया है, लेकिन स्ट्रेटेजी आपने क्या अपनानी है। मैंने आपको WTL में भी बताया था कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग स्टक हो गए। तो यहाँ पे भी आपने जो स्ट्रेटेजी है वो क्या अपनानी है, ये जरा देखें कि ये ऑलमोस्ट अपना डबल टॉप लगा चुका है। ये डबल टॉप जो है ना, ये इस प्राइस के तकरीबन बराबर है। अब ये है कि अमूमन चीजें डबल टॉप लगाने के बाद नीचे की तरफ मूव करती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ मार्केट का कोई सेंटीमेंट बना हुआ है तो शायद ये 1-2 रुपए की मूव ऊपर की तरफ दे जाए। अब आपने इसमें बाइंग स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। सबसे पहले तो आप कल जब ये मार्केट ओपन होती है तो सामने बाय करें, और जो स्टॉप लॉस आपने रखना है वो पहला स्टॉप लॉस आपका ये 1 रुपए 40 पैसे के करीब है। ये 1 रुपए 40 पैसे के करीब आपने अपना पहला स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते, वो कहते हैं जी 1 रुपए 55 पैसे पे खरीदें तो 15 पैसे का स्टॉप लॉस। तो वो कुछ इस तरह करे कि अगर ये अपनी क्लोजिंग 1 रुपए 70 पैसे से ऊपर दे तो अपनी दूसरी क्वांटिटी तब ऐड करें, क्योंकि 1 रुपए 70 पैसे तक ये हाई लगाता है, वापस आ जाता है। अगर ये 1 रुपए 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे अच्छे वॉल्यूम के साथ तो आप अपनी दूसरी क्वांटिटी ऐड कर लें पहली बाइंग के बाद। लेकिन अगर ये ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, वापस नीचे आता है और ये 1 रुपए 40 पैसे को तोड़ जाता है, तो फिर नीचे का जो जोन है इसका 1 रुपए 30 पैसे और 35 पैसे या 25 पैसे के दरमियान, यहाँ पे आपकी बाइंग बनती है। यानी एक आपने कल सामने बाइंग करनी है, दूसरी बाइंग अपसाइड यानी बुलिश रन की सूरत में आपने 1 रुपए 70 पैसे से ऊपर करनी है। और अगर ऊपर नहीं जाता तो फिर नीचे आप अगर स्टॉप लॉस से पहले नहीं एग्जिट करते तो नीचे आपने 1 रुपए 25-30 पैसे के करीब दूसरी बाइंग करके इसको एवरेज करना है। जब आप एवरेज करेंगे तो इस रेंज में आपकी प्राइस बनेगी। ये वाला रेंज जो है ये सारा, इस रेंज में अगर आपकी प्राइस बनती है तो यहाँ ये काफी अरसे से आता जाता है। यानी वो प्राइस आपको कल को अगर आपने निकलना है इसमें तो वो आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी भी बन सकती है उस प्राइस पे। तो ये था एक इसके बारे में ओवरव्यू कि आपने बाइंग किस तरह करनी है, कहाँ करनी है, और अगर आपने एग्जिट करना है तो वेल एंड गुड। अगर आपने एग्जिट नहीं करना तो फिर आपने किस स्ट्रेटजी के साथ इसको एवरेज करना है। नेक्स्ट हमारा स्क्रिप्ट है जी एवीएन वेंसियन लिमिटेड। इसके बारे में भी बहुत से लोगों ने पूछा कि इसका क्या करना है। एक्स होने के बाद इसने 2 ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं, अच्छा खासा इसमें बूम आया है। नीचे इसने अपने प्रॉपर पॉइंट्स जो हैं वहां से इसने सपोर्ट ली है और अब ये अपसाइड की मूव जारी रखे हुए। ऊपर इसके पास ऑलमोस्ट 89-88 के करीब एक रेजिस्टेंस आ रही है। सबसे पहले तो इसे मूविंग एवरेज 20 को जो है वो क्रॉस करना चाहिए हाई वॉल्यूम के साथ। लेकिन इसके बाद अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये तकरीबन 95-96 रुपए की मूव आपको दे सकता है। अगर इसने अपने पैटर्न के लिहाज से ब्रेकआउट दिया तो फिर ये जो मूव है वो 100+ हो सकती है। लेकिन आपने क्योंकि मुख्तलिफ स्क्रिप्ट मार्केट में चल रहे होंगे, कुछ जो है वो स्टक हो जाएंगे, कुछ साइडवेज में चले जाएंगे, तो इतनी जल्दी जरूरी नहीं कि ये स्क्रिप्ट जो है वो इतनी हाई मूव दे जाए। लेकिन चूंकि नया नया एक्स हुआ है, लोगों ने पेआउट्स भी लिए हैं, पेआउट्स भी आने हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाके तो स्टक भी कर सकता है। लिहाजा आपने क्या करना है कि इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग होगी, मिसाल के तौर पर जिसने यहाँ पे बाय किया इस कैंडल के ऊपर, उसकी जो स्टॉप लॉस है वो इसकी क्लोजिंग है, यानी 84.50 रुपीज उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो ये वापस आपको
83 के करीब भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसको स्टॉप लॉस नहीं बनाना चाहते तो फिर आप वेट करें कि ये मूविंग एवरेज 20 से ऊपर सस्टेन करे और मूविंग एवरेज 20 को आप इसका स्टॉप लॉस बनाइएगा। लॉन्ग रन के लिए अच्छा स्क्रिप्ट है। एक चैनल इसने क्रिएट किया हुआ है अपने लिए, अप एंड डाउन साइड दोनों साइडों पे ये चैनल बना हुआ है इसका तकरीबन ये, और नीचे से तकरीबन ये एरिया इसका चैनल बनता है, इसके अंदर ही ये मूव कर रहा है। तो इस चैनल के अंदर जो भी चीज मैंने आपको हायर 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 लोज जो है उनके वीडियो में बताया था कि चैनल के अंदर जब कोई स्क्रिप्ट ट्रेड करता है तो उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये है कि बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो अगर ये 88 89 क्रॉस करता है तो फिर ये 95 तक जा सकता है, तो आपने फिर 92 प्लस पे इसको इसमें प्रॉफिट बुक करनी है। अगर 96 से ऊपर अच्छे वाले के साथ क्लोज होता है तो फिर ये 100 को टच करेगा। लेकिन अगर उससे पहले प्राइस रिजेक्शन आती है तो फिर भी आपने अपसाइड पे प्रॉफिट बुक करनी है, बॉटम साइड पे दोबारा ये अपॉर्चुनिटी आपको देगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी फ्लाइंग सीमट। इसके बारे में भी लोग पूछ रहे हैं जी अब इसके कैप खुलना शुरू हो गए हैं तो क्या लेना चाहिए। देखिए जी लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए तो बहुत अच्छा है, और इसने गुज़श्ता 2 दिन से अपने टेक्निकल्स को भी एडजस्ट किया है, यानी इसने अपने इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज 5 को रिस्पेक्ट दी है, वहां से सपोर्ट लेके ये ऊपर उठा है। अब ये है कि ऐसा स्क्रिप्ट जो है वो मार्केट बुल रन में है, तो टेक्निकली अगर आप देखें इसको तो ये डबल टॉप पे मौजूद है, और डबल टॉप से इसे स्लिप करके नीचे दोबारा यहाँ से साइडवेज बनाना चाहिए ये एरिया, इसको यहाँ से यहाँ आते हुए इस तरफ यहाँ एक मूव बनानी चाहिए। लेकिन चूंकि है हैवी हाथों में, तो लगता तो ये है कि यहाँ से सपोर्ट लेके आगे की तरफ ये निकल जाएगा, क्योंकि इसने जो नीचे पैटर्न बना लिया है वो पैटर्न जो है वो अभी काफी अच्छा पैटर्न है। ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है ये यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये चीजें जो है ना ये बता रही हैं कि जो इसकी मूव है वो अप साइड पे है। ऊपर से मार्केट का चूंकि सेंटिमेंट भी अच्छा है, तो यहाँ पे इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि आप क्वांटिटी लें, बैठें और इतनी गुंजाइश रखें कि जब ये नीचे आता है डिप लेता है तो वहां पे आप इसको और बाय करके तो अच्छी एवरेज कर सके। अच्छा स्क्रिप्ट है इन अदर वर्ड्स, समझ तो गए होंगे आप। नेक्स्ट है जी एनआरएल। इसके बारे में भी दोस्त पूछते हैं, इसका हाल भी कहीं नेट सोल वाला तो नहीं होने लगा। देखें जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं जिनको पता है, जब ये 600 रुपए पे था तब भी मैंने कहा था कि इसमें अब आपने बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है तो जो पिछले दिन की कैंडल होती है उसको आपने अपना क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस बनाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ से इसने अगर ऊपर की तरफ मूव ली है तो इस कैंडल पे पहुंच के ये स्टॉप लॉस होनी चाहिए थी, इधर पहुंचा था तो ये कैंडल स्टॉप लॉस होनी चाहिए थी। अगर इधर पहुंचा था आपका ये स्क्रिप्ट तो आपके पास ये स्टॉप लॉस होना चाहिए था। लेकिन अगर किसी ने ये बात मानी है तो वो तो प्रॉफिट में एग्जिट किया है, लेकिन जिसने ऊपर जाके इसको बाय किया वो स्टक हो गया। कुछ दिन पहले भी मैंने एनआरएल का एनालिसिस किया और वहां पे मैंने आपको ये कहा था कि 530 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें। ऑलमोस्ट वो तकरीबन यहाँ पे वो रेंज थी, तो मैंने कहा था 530 रुपए के करीब आप अपना स्टॉप लॉस रखें, ये इसका बाइंग जोन बनने जा रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो आप इसमें से एग्जिट कर दें। लेकिन आप देखें कि आप लोग जो है वो कितनी बात मानते हैं और कितना बात का असर करते हैं, और फिर भी बैठे हुए हैं। अभी भी आपके पास चांस है कि आप 525 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखें। इसने जो अपना ये साइडवेज चैनल बनाया हुआ है जिसमें ये आपको हाई लो मूव दिखा रहा है, अगर ये चैनल ब्रेक कर जाता है तो फिर इसकी डिप जो है ना वो काफी लंबी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि मार्केट जो है वो अब ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वो नीचे से कुछ चीजें उठा के ऊपर ले जाए और ऊपर वाली चीजों को नीचे मार दे, या फिर ये है कि नीचे थोड़ा सा आके मजीद इसमें एक्यूमुलेशन करे। तो आप लोग भी इसमें से वक्ती तौर पे स्टॉप लगा कर निकल जाया करें। जब दोबारा आपके पास मौका आता है, ये आप देखते हैं कि काफी ओवर सोल्ड हो चुका है और अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहे तो दोबारा बैठ जाए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट रोजाना 20-25 रुपए की अगर मूव देते हैं तो 5-10 रुपए आपको मिलते हैं, तो आप ले लें। अब पक्का पक्का इनके साथ जो है वो आशिकाना रवैया इख्तियार करना ये ट्रेडर्स को जेब नहीं देता।
तो जो लोग स्टक हो जाते हैं फिर वो हैवी लॉसेस करते हैं इस तरह के बड़े स्क्रिप्ट्स में। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी ट्रिपल जीएल गनी ग्लोबल ग्लास। इसके बारे में भी बहुत से लोग पूछते हैं कि ये कहाँ पे जाएगा, आपने ये कहा था कि ये कुछ बनने जा रहा है। देखिए मैंने इसकी बाइंग तकरीबन 13 रुपये 70 पैसे से लेकर 15 रुपये के दरमियान करवाई हुई है। ठीक है, तो इसे कुछ नहीं तो डबल तो कर ही देना चाहिए। तो अब मैं टारगेट तो नहीं दे रहा लेकिन डबल तो ऑब्वियस बनता है इसका। अब बात ये है कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है, ये अपनी ऑलमोस्ट जो नियरेस्ट हिस्ट्री है उसका ये हाई लगा चुका है दूसरी दफा। 19 रुपये 70 पैसे जो है ना वो इसके पास एक रेजिस्टेंस है, उसको ये 2-3 दफा ड्रिल कर चुका है। जब इतने सुराख कर दे ना किसी छत के अंदर तो फिर वो छत जो है ना वो आस्ता आस्ता लीक होना शुरू हो जाती है और उसमें से बारिश का पानी जो है वो नीचे रिसना शुरू कर देता है। फिर आस्ता आस्ता वो छत जो है वो घुसीदा हो जाती है और नीचे से जो तनावर दरख्त होते हैं वो एक शूट के साथ ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। तो फिर वो अपना हाई भी लगा लेते हैं जो उन्होंने लगाना होता है। तो ये इसने इस एरिया पे आके अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट किया है और बाइंग जोन बनाया हुआ है। तो इसके बारे में भी मेरी सजेशन यही है कि क्वांटिटी इसकी अच्छी खासी रखें और इतना पैसा भी रखें कि नीचे अगर आता है तो और भी बाय कर लें। आफ्टर ऑल सजेस्टेड स्क्रिप्ट्स में से ही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक अच्छा गेन जो है वो मुतवक्को है इससे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी बाइको पेट्रोलियम। इसके बारे में भी बड़ी खबरें हैं और चूंकि ये खबरें तो ज़बाने ज़द-ए-आम हैं कि किस ग्रुप ने खरीदा है और किसने बेचा है और आगे आने वाले दिनों में एक मूव इसमें एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग टर्म में तो इसका तकरीबन यहाँ से डबल का ही टारगेट है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में नहीं बैठ सकते वो भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हैवी वॉल्यूम्स आते हैं इसमें और मूव इसमें बननी है। इस बुल रन में बन सकती है, ना बनी तो जब मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी तब बन जाएगी। लेकिन अच्छे लोगों के पास इसकी होल्डिंग है। यहाँ पे अगर ये अपना इस एरिया का डबल टॉप लगाता है यहाँ पे तो ये एक इसके पास प्रॉपर रेजिस्टेंस है। तो जो लोग नीचे से बैठे हुए हैं वो यहाँ से जो बैठे हुए हैं या इधर से बैठे हैं वो इसमें यहाँ पे आके अगर आप देखते हैं कि यहाँ से ऊपर इसमें एक प्राइस रिजेक्शन आती है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और नीचे थोड़ा सा डिप लेता है तो दोबारा इसको रीबाई कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप्ट है, ट्रेडिंग भी इसमें ठीक हो जाती है। तो आप अपनी जो है ना रकम यानी अपना जो कैपिटल है, ये जो छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स में बताता हूँ इसमें कोशिश किया करें कि आप उसको डिवाइड कर लें, कुछ इसमें कुछ दूसरे में कुछ तीसरे में। तो एक ना चले तो दूसरा, दूसरा ना चले तो तीसरा जरूर चल जाता है। जी तो दोस्तों ये थे कुछ स्क्रिप्ट और उनके बारे में हमारी राय। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।